हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और देखिए, आपने तो यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 का फॉर्म फिलअप कर लिया है। तो फॉर्म फिलअप करने के बाद मैंने आपको जैसा कि बताया हुआ है पहले से ही कि आपको अपना स्टेटस चेक करते रहना है कि आपका स्टेटस वेरीफाई हो रहा है या फिर रिजेक्ट हो रहा है। ठीक है। अब इस चीज़ को लेकर के व्हाट्सएप पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं, जैसे कि आपके पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिख रहा होगा कि वेरिफिकेशन नहीं किया गया है, यानी कि सत्यापित नहीं है। नीचे आपको कुछ डाटा दिख रहे होंगे और इस तरीके से आपको लॉगिन कैसे करना होता है स्टेटस। तो चेक करने के लिए जैसे आप स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप करते हैं, लॉगिन करके अपने रजिस्ट्रेशन नंबर की सहायता से, डेट ऑफ बर्थ की सहायता से, पासवर्ड की सहायता से, या फिर मोबाइल नंबर में, चूंकि फ्रेश फॉर्म भरे होंगे तो मोबाइल नंबर की जरूरत पड़ेगी। रजिस्ट्रेशन नंबर और मोबाइल नंबर और पासवर्ड की सहायता से आप लॉगिन करके आ सकते हैं। या फिर अगर आप रिन्यूअल किए होंगे तो रिन्यूअल में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ और पासवर्ड की सहायता से आपको लॉगिन करके आना होता है। लॉगिन करके आएंगे, जैसे ही लॉगिन कर लेंगे तो यहाँ पे आपके पास 3 पैरेलल लाइन दिख रही होंगी, इस पर आपको क्लिक करना होता है। इसका प्रोसेस मैंने ऑलरेडी बता रखा है चेक करने का। मैं आशा करता हूँ कि सभी बच्चों को चेक करना आता होगा। ठीक है। और मैंने आपको कहा भी था कि हर 10 दिन पर आपको स्टेटस अपना चेक करते रहना है कि स्टेटस वेरीफाई हुआ है या फिर रिजेक्ट हुआ है। अब लॉगिन करके जैसे ही आएंगे आप, तो यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास नीचे एक ऑप्शन आएगा चेक करेंट स्टेटस का। ठीक है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो चेक करेंट स्टेटस का नीचे ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका डाटा शो होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या शो होगा। ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। और सबसे पहले तो आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे कि आपको मालूम है कि यहाँ से आपको यूपी स्कॉलरशिप से संबंधित जैसे कोई DWO द्वारा नोटिस, यानी कि डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर समाज कल्याण विभाग के द्वारा नोटिस आती है, या फिर आपके विकास भवन द्वारा जो भी नोटिस आती है, या फिर आपके विभाग द्वारा स्कॉलरशिप के विभाग द्वारा जो भी नोटिस आती है, जो भी जानकारी आती है, सबसे पहले आपको यहाँ से इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो जो भी स्टूडेंट्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जरूर क्लिक कर लेंगे कि जो भी जानकारी है, कभी कभी ऐसी अपडेट आती है जो 2 दिन 3 दिन के लिए वैलिड रहती है कि हाँ बच्चों को 3 दिन में ये काम करना है तभी उनका पैसा आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं, कुछ ऐसी अपडेट आ जाती हैं। अब चूंकि जो बच्चे टेलीग्राम पे जुड़े रहते हैं, इसलिए कहा जाता है कि आपको टेलीग्राम पे रहेंगे तो वहाँ पे आपको तुरंत मैसेज आता है कि हाँ आपको ये काम करना है। आई होप कि ये सारी चीज़ आप समझ रहे होंगे मैं क्यों सारी चीज़, चूंकि ये सारी चीज़ आप ही के लिए की जाती है। खास करके जो बच्चे आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, गरीब होते हैं, जिनको पैसे की जरूरत होती है, उनके लिए करिए कि जो स्कॉलरशिप का पैसा होता है वो काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है कि उनका पैसा कैसे भी आना ही चाहिए। तो यहाँ से आपको जब तक आपका पैसा नहीं आता है सारी जानकारी मिलती रहती है। तो सबसे पहले स्टेटस के बारे में बात करेंगे। दूसरा स्टेटस, 2 प्रकार के स्टेटस रिलीज होते हैं। अभी आपका स्टेटस ये दिखा रहा होगा, एक और आपका मेन स्टेटस रिलीज होगा, जैसे कि आपको इंटरफेस पे दिख रहा होगा कुछ इस प्रकार से कि आपका फॉर्म किस डेट में फॉरवर्ड हुआ है, किस डेट में रिजेक्ट हुआ है, रिजेक्ट का रीजन क्या है, DWO से रिजेक्ट हुआ है या फिर बैंक से रिजेक्ट हुआ है, सारी चीज़ें वहाँ पे मेंशन होकर आएंगी। अभी आप चेक करने जाएंगे तो आपका जो नॉर्मल सा पहला स्टेटस दिखाता है कुछ इस प्रकार से दिखाएगा कि संबंधित विश्वविद्यालय एवं एफिलिएटिंग एजेंसी द्वारा संस्था की मान्यता, ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा कि संबंधित विश्वविद्यालय एवं एफिलिएटिंग एजेंसी द्वारा संस्था की मान्यता, पाठ्यक्रम का वर्ष एवं अध्ययनरत वर्गवार, वास्तविक छात्र की प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से ऑनलाइन सत्यापित नहीं किया गया है। यानी कि अभी आपका जो फॉर्म है करिए कि ऑनलाइन वेरिफिकेशन इसका नहीं किया गया है। इस चीज़ को लेकर के स्टूडेंट्स कन्फ्यूजन में है कि क्यों मेरा सत्यापित नहीं किया गया है, आखिर रीजन क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से सारी चीज़ें बताऊंगा, तो हो सकता है कि आपको कुछ चीज़ें समझ में आएंगी। तो यहाँ पर देखिए ऑफिशियल नोटिस पे आप आएंगे, आप तो 7वां पॉइंट देखिए और 8वां पॉइंट देखिए। ठीक है। 7वां पॉइंट क्या दिया गया है, यहाँ पे देखिए 6ठा पॉइंट देखिए, यहाँ पे देखिए 6ठा पॉइंट दिया है, शिक्षा संस्थान द्वारा आवेदन पत्र को ऑनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित यानी कि आगे की ओर फॉरवर्ड करना। तो यानी कि जो आपके कॉलेज लेवल पे वेरिफिकेशन का कार्य होता है तो कब तक होगा, 19 जनवरी 2024 तक आपके कॉलेज, ये लास्ट डेट है। ठीक है। इस दिन से पहले आपके कॉलेज वाले आपका फॉर्म वेरीफाइड करके भेज देंगे। और जो अधिकतर बच्चों की बात करें जिन्होंने पहले फॉर्म फिलअप कर दिया है, उनका फॉर्म DWO लेवल पे यानी कि आपके विकास भवन में समाज कल्याण ऑफिस को फॉरवर्ड कर दिया गया है। अब फॉरवर्ड कर दिया गया होगा तो वहाँ पे अगर फॉरवर्ड नहीं किया गया होगा तो आपका दिखाएगा पेंडिंग एट इंस्टीट्यूशन लेवल। आपका जो स्टेटस चेक करेंगे, जैसे कि अभी मैंने आपको नॉर्मल सा 2 प्रकार के स्टेटस होते हैं, ये पहला स्टेटस है, दूसरा स्टेटस आपका कल के 10-15 दिन बाद ओपन हो जाएगा। तो आपका दिखाएगा पेंडिंग एट इंस्टीट्यूशन लेवल। अगर फॉरवर्ड हो गया होगा तो वो सारे ऑप्शन जो भी मैंने आपको स्टेटस दिखाया उस प्रकार से शो होंगे। तो अगर आपका कल की फॉरवर्ड हो गया होगा तो इसकी जो डेट है 19 जनवरी 2024 तक आपका फॉरवर्ड हो जाएगा। फिर जो समस्या आ रही है कि आपका सत्यापित नहीं किया गया है, तो उसका रीजन यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे देखिए विश्वविद्यालय एफिलिएटिंग एजेंसी जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा वास्तविक छात्रों का सत्यापन व अपात्र मतलब पाठ्यक्रम व संस्था को ब्लॉक करना, यानी कि जो अपात्र छात्र होंगे या फिर कहिए कि अपात्र छात्र मतलब जिनका डाटा वगैरह गलत होगा या फिर कहिए कि गलत तरीके से स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप किए होंगे, या फिर पाठ्यक्रम और संस्था को मतलब पाठ्यक्रम और उसके संस्था को ब्लॉक कर दिया जाएगा, या फिर आपको यानी कि आपको स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं मिलेगा, आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर ज़्यादा धांधली होती है तो उस संस्था को भी ब्लॉक कर दिया जाता है। तो इसकी डेट क्या है, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको 20 जनवरी 2024 से लेकर के 20 फरवरी 2024 तक आपका कहिए कि
वेरिफिकेशन का ये कार्य होगा। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, विश्वविद्यालय एवं एफिलिएटिंग एजेंसी द्वारा संस्था की मान्यता, पाठ्यक्रम का वर्ष एवं अध्ययनरत वर्गवार वास्तविक छात्र की संख्या की प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से ऑनलाइन सत्यापित करना, अपात्र छात्रों, पाठ्यक्रमों, संस्थाओं को ब्लॉक करना। अपात्र यहाँ पे सभी के लिए, मतलब कि अपात्र अगर आप छात्र हैं, आपने गलत तरीके से फॉर्म को फिलअप किया है तब भी आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा। अगर कोई कहिए कि पाठ्यक्रम वगैरह गलत है, ठीक है, उनको भी कहिए कि उसका कहिए कि डाटा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। या फिर कहिए कि जो संस्था वाले धांधली कर रहे हैं, गलत तरीके से स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप कराए होंगे, उन संस्थाओं को ब्लॉक कर दिया जाएगा। मतलब कि कहिए कि ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा एक तरीके से स्कॉलरशिप के लिए। तो इसकी डेट है 20 जनवरी 2024 से लेकर के 20 फरवरी 2024 तक। तो इसीलिए अभी कहिए कि ये कार्य अभी आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी आपका वेरिफिकेशन का ये कार्य नहीं चल रहा है, 20 जनवरी से स्टार्ट होगा। तो इसीलिए 20 जनवरी से पहले जब आपका वो वेरिफिकेशन का कार्य हो जाएगा, तब यहाँ पे आपका दिखाएगा कि हाँ आपका वेरीफाइड हो गया है या फिर रिजेक्ट कर दिया गया है। तो अभी आप जाएंगे यहाँ पे, तो अभी आपका दिखाएगा कि सत्यापित नहीं हुआ है। तो इसको लेकर के आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ये जो कार्य है आपका 20 जनवरी के बाद से स्टार्ट होगा। उसके बाद से जो आपका मेन कहिए कि स्टेटस होता है, ओरिजिनल स्टेटस होता है, वो रिलीज हो जाएगा और उसमें आप देखेंगे कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है या फिर वेरीफाइड हुआ है। अगर रिजेक्ट हुआ है तो किस कारणवश रिजेक्ट हुआ है, कि बैंक के कारण रिजेक्ट हुआ है या फिर DWO ने किसी अन्य कारणवश आपका कुछ डाटा गलत था उसके कारणवश रिजेक्ट कर दिया है, फॉरवर्ड हुआ है तो किस डेट में हुआ है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे मेंशन होंगी। तो इसको लेकर के अभी आप स्टेटस चेक करेंगे तो आपको अभी घबराना नहीं है। अगर आपका पेंडिंग दिखाएगा यहाँ पे, पेंडिंग इंस्टीट्यूशन लेवल, तो अभी आपका कॉलेज में ही फॉर्म आपका पड़ा हुआ है, अभी आगे की ओर फॉरवर्ड नहीं हुआ है। अगर मान लीजिए कि लास्ट डेट तक फॉरवर्ड नहीं होता है तो एक बार कॉलेज में जाकर के आपको कहना है कि मेरा फॉर्म अभी यहीं पे दिखा रहा है कि इंस्टीट्यूट में ही पेंडिंग है, फॉरवर्ड नहीं हुआ है क्या, तो वो सारी चीज़ें आपके फॉरवर्ड कर देंगे। आशा करता हूँ कि मैंने आपको जितनी भी चीज़ें बताई वो आपको समझ में आई होगी और जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर किए रहेंगे जब तक आपका पैसा नहीं आ जाता है। यहाँ से आपको यूपी स्कॉलरशिप से संबंधित हर एक प्रकार की ऑफिशियल और ऑथेंटिक जानकारी मिलती रहेगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।